हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल आउटफिट बुटीक में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही आसान से बनने वाली ये स्लिप्स डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप ब्लाउज़ के स्लिप्स में या कुर्ती के स्लिप्स में भी बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हैं। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखना है, ताकि आप प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग के साथ इस डिज़ाइन को बना सकें। यहाँ पे बहुत ही कम चीज़ों से हमने बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाई है, तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने स्लिप्स की कटिंग कर ली है। नॉर्मल जिस तरह से स्लिप्स की कटिंग होती है वैसे हमने इसकी कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई हमने 9.5 इंच रखना है और इसकी चौड़ाई 8 इंच अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो नीचे से 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे यहाँ पे हम। अब इसी निशान से हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसे हम अलग रखते हैं। अब हम लंबी पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने 3 इंच लिया है इस तरह से, और इसे डबल फोल्ड करके हमने पूरे में आयरन करके इसे अच्छे से पट्टी को सेट कर लिया है। अब ये पट्टी कितनी लंबी लेनी है ये आप अच्छे से समझ ले। ये हमारे स्लिप्स की चौड़ाई डबल फोल्ड में 8 इंच है, यानी कि 16 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो इसका हमने डबल से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ले लेना है, ताकि इसका हमें फ्रिल बना लें। तो देखिए हमने 32 इंच से भी ज़्यादा लिया है। तो इस तरह से डबल फोल्ड में ही हम इसका फ्रिल तैयार करेंगे। तो पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके ही हम बनाएंगे यहाँ पे। और आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस तरह से आधे आधे इंच की चौड़ी यहाँ पे फ्रिल हमें बनानी है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि फ्रिल जो है एक जैसी हमारी बने। तो फ्रेंड्स, जब तक ये फ्रिल बन रही है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो को आप अपने शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम लेके थैंक यू बोल सकूं। तो इस तरह से हमारी ये फ्रिल रेडी हो जाएगी। एक एक करके हमने सभी को आधे आधे इंच चौड़ी यहाँ पे फ्रिल बना लेना है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बिल्कुल मोहरी जितनी हमने फ्रिल्स तैयार कर ली है। अब इसे हम आयरन से सेट कर लेना है, ये देखें। तो अब हम स्लिप्स को इस तरह से खोलेंगे और ये स्लिप्स हम सीधा ही रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हमें फ्रिल को रखना है जैसे हमने रखा है यहाँ पे। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई लगभग हमें 1.5 इंच ले लेना है, ये देखें। अब इस पट्टी को इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। ये सेम कलर की, मतलब ऊपर नीचे एक जैसी है, तो हमें किसी तरफ से भी रख लेना है। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक उल्टा और सीधा वाला फैब्रिक हो तो इस पट्टी को हम उल्टा करके रखेंगे इस तरह से, और आधे इंच के दबाव पे हम सीधा सीधा सिलाई लगा के फ्रिल और पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पट्टी को इस तरह से हम फोल्ड करके नेल के हेल्प से इसे हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम टॉप एक स्टिच एक लगा देंगे। अब ये पलट देंगे इस स्लिप्स को इस तरह से हम, और यहाँ पे हम आयरन करके सेट कर लेंगे। उसके बाद पीछे की तरफ से यानी कि उल्टे साइड से हम पट्टी को इस तरह से बिल्कुल पतला करके इसे हमें फोल्ड करके मार्जिन को और सीधा सीधा सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। और ये सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ लगाएं, ताकि जो स्लिप्स की डिज़ाइन हमारी अच्छी बने। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया है सिलाई, और ये नीचे वाली जो बॉटम की हमारी डिज़ाइन है वो रेडी हो गई है। अब इसे हम अलग रखते हैं। अब हमें ये पट्टियाँ लेना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे हमने चौड़ाई 4 इंच का रखा है और इसकी जो लंबाई हमने यहाँ पे 5.5 इंच का रखा है। और इस तरह की पट्टी हमें 6 पट्टियाँ ले लेनी है और बीचों बीच फोल्ड करके इस तरह से हमें आयरन से सेट कर लेना है। तो ये पट्टी को इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। एक पट्टी हम लेंगे, जॉइंट वाले पार्ट्स को हम बाहर की तरफ रखेंगे
और दूसरे पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से तिरछा रखेंगे। ऊपर से हमें चौड़ा लेना है और नीचे जो है हमारा कॉर्नर बिल्कुल मिला होना चाहिए। अब पट्टी को इस तरह से खोल के हम ये जो हमारी क्रीच वाली निशान है बिल्कुल उसी निशान पे हम इसे स्टिच करेंगे। वापस से इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब तीसरी पट्टी को भी इसके ऊपर तिरछा करके ही रखेंगे इस तरह से, ये देखें। और वापस से इस पट्टी को हम इस तरह से खोलेंगे और बिल्कुल हमें क्रीच वाले निशान पे ही इसे स्टिच करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो बार बार आप इसे रिपीट करके देखें, आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि यहीं पे इसका सारा मतलब डिज़ाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये इसे हम फोल्ड करके इसे फिनिशिंग कर लेंगे इस तरह से और बिल्कुल टॉप पे एक स्टिच लगा के इसे फिक्स कर देंगे। और पीछे से हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ये सभी को हम कट कर लेंगे इस तरह से। अच्छे से हम फिनिशिंग कर लेंगे, हमें बाहर कपड़ा कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो एक पैटर्न हमारी रेडी हो गई है, एक पत्ती। अब हम दूसरी पत्ती को बनाएंगे, लेकिन अपोजिट साइड में बनाएंगे, अपोजिट करके। तो हमने कॉर्नर ऊपर कर लेना है और चौड़े वाले जो हिस्सा है उसे हम नीचे रखेंगे। तो आप भी इसी तरह बनाएं तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट बनेगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। तो सीना स्टिचिंग वैसे ही है, हमें खोल के क्रीच के निशान पे इस तरह से सिलना है। बस डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है। कॉर्नर को हमने ऊपर रखा है और चौड़े वाले जो भाग है उसे नीचे करके बिल्कुल इसी पट्टी को खोल के बीचों बीच सिलाई लगा देना है। अब हम ये खुली वाली जो साइड है इसे भी इस तरह से हम फोल्ड करके बिल्कुल किनारी में हम स्टिच लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमारी जो एक्स्ट्रा मार्जिन है पीछे से इसे हम कट करके फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये लंबी पट्टी वाली डिज़ाइन हमारी रेडी है, इसे अब हम अलग रखेंगे। उसके बाद एक और डिज़ाइन है उसे हम रेडी करेंगे, उसके बाद इसे स्लिप्स पे हम अटैच करेंगे। तो हमें 6 पट्टियाँ और लेनी है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ये हमने 4 बाई 4 इंच रखा है। यानी कि इसकी चौड़ाई भी हमें 4 इंच और लंबाई भी 4 इंच लेना है और बीचों बीच फोल्ड करके इस तरह से हमने इसे भी आयरन करके सेट कर लेना है। अब वापस से हमने जिस तरह से लंबी वाली पट्टियाँ बनाई हैं बिल्कुल उसी तरह हमें इसे भी बनाना है, इस तरह से रखते हुए। और पट्टी को खोल के हम इस तरह से बीचों बीच सिलाई लगा के हम इसे इस तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक ये पट्टियाँ रेडी हो रही है आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूले और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और यहाँ पे आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, अपना नाम और शहर का नाम अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम लेके और आपके शहर का नाम लेके थैंक यू बोल सके। और जिन लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो देखिए ये हमने सेम प्रोसेस से ये दूसरी लीफ भी हमने रेडी कर लिया है, छोटे वाले को भी, और एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे जो हमें दोनों कॉर्नर को इस तरह से मिला के हमें अटैच कर लेना है सिलाई लगा के। अब ऊपर की तरफ भी हमें इसे इस तरह से अटैच कर लेना है, बिल्कुल सटाते हुए, गैपिंग नहीं रखना है हमें इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम एक यहाँ पे फैब्रिक लेंगे जिसकी लंबाई हमने यहाँ पे 8 इंच और चौड़ाई 8.5 इंच लिया है। अब ये इस तरह से कॉर्नर को हम फोल्ड करेंगे एक तरफ का। तो ये स्क्वायर पीसेस ही हमें लेना है, इस तरह से हमें फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। और इसके ऊपर जो ये पैटर्न हमने रेडी किया है इसे हम उल्टा करके रखेंगे। अब हम इसे कॉर्नर से 3 इंच का हमें निशान लगाना है इस लीफ वाली जो पैटर्न हमने रेडी किया है। तो सर्कल में इस तरह से हम 3 इंच का पूरे में निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम सेंटर में यहाँ पे इसे सेंटर में बिल्कुल 3.5 इंच का निशान लगाएंगे
और इसे हम इस तरह का शेप दे देंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमें इसे अच्छे से यहाँ से मिला के हमें बिल्कुल इसी निशान पे स्टिच लगाना है। ये देखिए इस तरह से। और ध्यान रहे ये पैटर्न हमें उल्टा करके ही रखना है। अब दूसरे साइड वाले भी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकली है उसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम थोड़ी थोड़ी मार्जिन रखते हुए बाकी के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हटा देंगे। अब हम यहाँ पे इसे पलट देंगे इस तरह से। ये देखें, तो ये बहुत ही प्यारा सा ये लीफ हमारी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। और इसे हम अच्छे से यहाँ पे आयरन करके प्रेस करके सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे किनारी में हम बिल्कुल टॉप पे स्टिच लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे स्टिच ना लगा के बस ऐसे आयरन करके भी छोड़ सकती हैं, तो भी आपका डिज़ाइन अच्छा ही लगेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दिया है ताकि ये खुली नहीं रहे, अच्छे से ये सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये पत्तियाँ रेडी कर ली है और ये डिज़ाइन हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हम इसे यहाँ पे सेट करेंगे स्लीव्स के ऊपर। तो स्लीव्स का सेंटर हम इस तरह से बना लेंगे अच्छे से और सीधा ही रखेंगे स्लीव्स को इस तरह से खोल के। अब जो 3 इंच का हमने ऊपर निशान लगाया था चौक का, आपको दिख रही होगी, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर हमें इस तरह से यहाँ पे बड़ी वाली पट्टियाँ को सेट करना है इस तरह से। तो पहले हम एक पट्टी को यहाँ पे रखेंगे और सेंटर से हम एक सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। ये देखें। अब दूसरी लीफ को भी इसी पॉइंट पे हम इस तरह से मिलाएंगे और इसे भी हम इस तरह से स्टिच करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम उल्टा करके पीछे की तरफ से यहाँ पे टॉप स्टिच लगा के हम इसे फिक्स कर लेंगे। अब बाकी के जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक मार्जिन बच रही है लीफ की, उसे हम काट के हटा देंगे। ये देखिए एक पैटर्न हमने सेट कर लिया है। अब जो ये छोटे वाले हैं इसको इसी पॉइंट से हम ये देखें इस तरह से मिला देना है और यहाँ पे सिर्फ हम बीच में यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे इस तरह से यहाँ पे। और बाकी दोनों तरफ हमें सिलाई नहीं लगानी है, बस इसे हम सेंटर में ही स्टिच करके इसे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पैटर्न को स्लीव्स के ऊपर यहाँ पे देखिए अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें मोती और बटन लगा के इसके डेकोरेशन करेंगे इसका। तो सेंटर में एक बड़ा सा हमने यहाँ पे बटन लगाना है और यहाँ पे पत्तियों के बिल्कुल किनारी किनारी में एक एक पर्ल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। आप अपने पसंद का बटन और यहाँ पे पर्ल लगा सकती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक एक पर्ल यूज़ किया है और सेंटर में एक बटन लगा के यहाँ पे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। आप किनारी में फ्रिल की जगह लेस भी यूज़ कर सकती हैं आप अपने पसंद के अनुसार। तो हमारे यहाँ पे ब्यूटीफुल सा स्लिप्स रेडी हो गया है। अब इसके फिटिंग का सिलाई लगा के आपको हम दिखा रहे हैं कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये देखें फ्रेंड्स फिटिंग का सिलाई लगाने पे कुछ इस तरह का लुक आएगा और जब आप इसे पहनेंगे तो भी बहुत प्यारी लगेगी। ब्लाउज में भी आप बना ले या सूट में बना ले, कुर्ती के ये देखिए स्लीव्स में भी बनेगा तो बहुत प्यारी लगेगी और बच्चों के फ्रॉक में भी बहुत अच्छी लगेगी इस तरह की डिज़ाइन। तो आप इस डिज़ाइन को एक बार अपने ब्लाउज में ज़रूर ट्राई करें या कुर्ती के स्लीव में ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक पहनने पर कुछ इस तरह का लुक आया है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।